डेल कार्नेगी एक अमेरिकी मुसन्निफ था। उसने बहुत सी किताबें लिखी जो बड़ी मारूफ हुई और टॉप 10 में रहीं और मिलियंस में उसकी पब्लिकेशन हुई। उसने एक उसकी बड़ी मारूफ किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी कि परेशान होना छोड़िए और जिंदा रहना सीखिए। उसमें बहुत सी काम की बातें, बड़ी जबरदस्त बातें उसके अंदर करता है। इसी तरीके से उसकी एक किताब है द लीडर इन यू, उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त उसने बातें लिखी हुई हैं। एक जगह वो एक वाकया लिखता है कि एक बार उससे पता चला कि एक शख्स ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है जो अगर दूसरे लोग सपोज $10,000 सैलरी है तो उसकी उससे 10 गुना ज्यादा उसकी सैलरी होती है, इससे भी ज्यादा। तो उसको क्यूरियोसिटी हुई आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि वो इतनी ज्यादा सैलरी उसको ऑफर की जाती है। खैर वो उसका इंटरव्यू करने चला गया तो उसने वहाँ उसके पास जाके यही क्वेश्चन किया कि मुझे वो वजह बताएं कि क्या खूबी आपके अंदर है कि आपको लोग 10 गुना से ज़्यादा भी सैलरी देने पे तैयार होते हैं और हाथों हाथ आपको लिया जाता है, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वजह क्या है। बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखे हैं, ऐसी कौन सी खास खूबी आप में है। तो वो मुस्कुराया, उसने उसका जवाब दिया। उसने कहा मैं एक वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा काम करने का तरीका क्या है और अपने सबऑर्डिनेट से काम लेने का तरीकाकार मेरा क्या है। उसने कहा मैं एक फैक्ट्री में या मिल में एज ए जीएम वहाँ पे मैंने चार्ज लिया और एक दिन मैंने देखा कि ब्रेक के दौरान मैं विजिट करने के लिए बाहर निकला देखने के लिए, तो एक जगह नो स्मोकिंग एरिया था और एन उसके नीचे जहाँ बोर्ड लगा हुआ है उसके एन नीचे कुछ मजदूर जो थे वर्कर वो सिगरेट पी रहे थे। तो कहता है कि कोई और एडमिनिस्ट्रेटर होता तो यकीनन वो उन्हें बुरा भला कहता, उन्हें वार्निंग देता, उन्हें इस तरह का कोई लेटर इशू करता या कहता कि आपको ज़रा शर्म करनी चाहिए कि ये बोर्ड के ऐन नीचे आप स्मोकिंग कर रहे हैं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सीधा टक शॉप पे गया, वहाँ से सिगरेट का एक पैकेट परचेज किया अपनी पॉकेट से और उनके पास आया और हैंड शेक किया, हेलो हाय की और उन्हें वो सिगरेट का पैकेट मैंने कहा कि ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। और साथ ही मैंने ऊपर वो देखा बोर्ड की तरफ तो मैंने कहा आई थिंक दिस इज़ नो स्मोकिंग एरिया, वी मस्ट मूव फ्रॉम हियर। और ये कह के मैं उन्हें साथ ही वो मेरे उनको लेके दूसरी साइड पे चला गया और वो इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्हें, और उसके बाद मैंने उनको पैकेट उनके हवाले किया और वो हैंड शेक करके मैं चला गया। कहते उस दिन के बाद कभी भी, हालांकि मैंने कोई कुछ किसी को कुछ नहीं कहा और उसके बाद कभी भी किसी वर्कर की ने ऐसा नहीं हरकत की कि वो नो स्मोकिंग एरिया के नीचे जाके खड़ा होकर स्मोकिंग करे। तो कहते दिस इज द वे टू आई मीन मैनेज द थिंग्स। तो वो कहता है कि मैं ये मेरा तरीकाकार है, इस वजह से मेरी पॉपुलैरिटी है और इस वजह से मैं मेरा काम करने का, काम लेने का तरीकाकार ये है कि लोग काम भी मेरे साथ करते हैं, खुश भी होते हैं और अपनी बसात से बढ़कर मेरे साथ काम करते हैं और तरीकाकार यही है। तो मैनेजमेंट का जो ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है वो हाथ में डंडा पकड़ा हुआ हो, हार्श हो, सख्त सुस्त लोगों को कहे तो ही लोग उसे काम उससे वो लोगों से ले सकता है। अगर उसे काम देने का तरीका आता है तो वो अच्छे तरीके से अखलाक से भी काम ले सकता है।